नाउ स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं लाइंस एंड एंगल्स में बच्चों। ओके, सो लाइंस एंड एंगल्स हम लोग पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से, सही है ना। हम लोगों ने बच्चों कल कौन सा सवाल कर रहा था, ये वाला कर लिया था ना, GEF FGE वाला। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर। ठीक है, यस, ये जो फिगर 6.25 दिया है ना, तो इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, हम बोर्ड पे ले लेते हैं, है ना, जिससे कि इसमें कंस्ट्रक्शन करने में इजी होगा। ठीक, इस सवाल को देखो बच्चों, क्या कहता है इस क्वेश्चन में। इसमें आप क्या करोगे, अपनी बुक में ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो जैसे मैं करूंगा ना। कह रहा है कि इफ PQ पैरेलल ST, देख लो ये PQ ST के पैरेलल है। ठीक है, पता है, आप एक काम कर लो, इसने कहा है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो थ्रू पॉइंट R। थ्रू पॉइंट R यहां से इसने करवाया, ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो, जो पसंद है आप वो कर सकते हो, दोनों तरीके से मैं करके दिखा रहा हूं। ठीक, देखो कह रहा है कि PQR इज इक्वल्स टू 110। तो ये देखिए बच्चों, एंगल PQR ये वाला कितना आपका 110 है। उसके बाद फिर आपको RST कितना दिया हुआ है, एंगल RST ये वाला कितना दिया, 130 डिग्री, सही है। उसके बाद आपसे पूछा है एंगल QRS। ओके, एंगल QRS आपसे पूछा हुआ है, ये वाला एंगल आपसे, ये वाला एंगल आपसे पूछा हुआ है, QRS आपसे पूछा हुआ है। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, देखो हमने क्या किया, देखो ये जो शब्द बोल रहा है ना कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST, मतलब ST ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थ्रू पॉइंट R। इस बात का क्या मतलब है, थ्रू पॉइंट R का क्या मतलब है, थ्रू पॉइंट R का मतलब है R से होके जाती हुई, थ्रू पॉइंट R का मतलब है R से पास करेगी, है ना। तो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, हमने क्या किया, पॉइंट R से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करी, ये इस तरीके से। और ये लाइन जो है, इस लाइन का नाम आपने कुछ भी रख दिया, लेट अस से इसका नाम रखा आपने AB। ठीक, तो आपने एक लाइन बनाई AB पैरेलल टू ST, AB पैरेलल टू ST। अब सुन लो ध्यान से, ये AB ST के पैरेलल आपने ड्रॉ करी, लेकिन ध्यान दो ST किसके पैरेलल है, PQ के। ST किसके पैरेलल है, PQ के। तो इसका मतलब अगर ये लाइन ST के पैरेलल है और ST PQ के पैरेलल है, तो ये लाइन AB PQ के भी पैरेलल होगी, करेक्ट। बट AB, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया कंस्ट्रक्शन, AB पैरेलल ST ड्रॉ किया, दिस AB is parallel to ST passing through R। ये AB कहां से पास कर रहा है, R से, पासिंग थ्रू R, पासिंग थ्रू पॉइंट R। ओके, नाउ अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, PQ पैरेलल ST है, या आप बोल सकते हो क्या कि ST पैरेलल क्या है, PQ है, और ST के पैरेलल कौन है, AB है। तो तीनों ही आपस में पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि AB पैरेलल PQ हो जाएगा। सो AB पैरेलल क्या हो जाएगा आपका, PQ। अब सुनो, जब AB पैरेलल PQ हो ही गया है, और एंगल कौन सा निकालना है आपको, एंगल QRS, QR QR QRS ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल आपको चाहिए, सही है। अब ये वाला एंगल बिल्कुल आराम से आ जाएगा, कैसे, ध्यान सुनो। सबसे पहले, सबसे पहले ध्यान से चेक करिए, ये वाला एंगल क्या है 130। तो क्या आप बता सकते हो कि ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, बताइए। एंगल TSR यहां पे लिख रहा हूं, एंगल TS और R और प्लस TSR यानी कि ये वाला एंगल, और प्लस SRB यानी कि ये वाला एंगल। ठीक, SRB प्लस एंगल SRB, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बताइए, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बताइए। ये दोनों को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं ना, याद करो। अगर दो लाइन इस तरीके से पैरेलल होंगी, ये ऐसे, और अगर इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल, याद है। तो चेक कर लीजिए, ये देखिए ये ST, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ST को डॉट डॉट करके आगे बढ़ा लो, नहीं समझ में आ रहा है तो ST को एक्सटेंड कर लीजिए इस तरीके से, ये ST पैरेलल इसके, और ये SR को भी बढ़ा लो ना ऐसे करके, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, सही है। अब दिख रहा है ये वाला और ये वाला एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल, क्यों, क्योंकि AB पैरेलल ST और SR क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, यहां से क्या हो जाएगा, एंगल TSR,
तो एंगल टी एस आर और प्लस एंगल टी एस आर और प्लस एंगल बी आर एस या एस आर बी कुछ भी कह दो, तो 180 डिग्री, सम 180। रीजन क्या है बताइए? को इंटीरियर। ओके, रीजन क्या है? को इंटीरियर। अब आप चेक कर लो, बताओ टी एस आर कितना है? 130 है। तो टी एस आर की जगह कितना लिखोगे? टी एस आर की जगह, ये जो टी एस आर है इसकी जगह आप क्या लिखोगे? 130। तो उसकी जगह लिखा आपने 130 एंड प्लस एस आर बी कितना लिखोगे? एस आर बी। तो एस आर बी को एस आर बी लिखा और यहां से 180 है ना। अब ये 130 उधर जाके माइनस करेगा तो एंगल एस आर बी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ये लीजिए, क्या समस्या है बताइए, है ना। एंगल एस आर बी कितना आ गया आपका बताइए? 50 डिग्री। तो ये आ गया आपका कितना? 50 डिग्री। इसमें कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक। ओके, ठीक। पहले इसको फटाफट इतना कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आगे क्या करना है इसमें। देखो अब आगे क्या करेंगे, अब आगे आपके पास इसी तरीके से और भी आपको को इंटीरियर मिल जाएगा। कहां पर? ये 50 आ चुका, ये वाला आपका कितना आ चुका? 50। अब ध्यान से सुनना बच्चों, एक बात बताओ कि ये जो PQ है, अगर आप PQ को डॉट डॉट करके आगे बढ़ाओगे, ये इस तरीके से, है ना, बढ़ा लो भाई अपने समझने के लिए। तो ये जो PQ है ये AB के पैरेलल है और ये QR ट्रांसवर्सल हो जाएगी। हाँ, तो इधर देखिए, ये वाला एंगल भी तो इसके साथ क्या होता है? को इंटीरियर। तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के साथ क्या होगा? को इंटीरियर। यानी कि एंगल PQR, एंगल ARQ प्लस एंगल ARQ, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180, को इंटीरियर। ठीक, रीजन लिख लेना भाई, को इंटीरियर। ठीक, अब सुनो, अब PQR की जगह 110, तो ARQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? PQR की जगह लिखा 110 और प्लस ARQ इज इक्वल्स टू कितना होगा? 180। सही है ना, चेक कर लो। तो यहां से आपके पास ARQ कितना आएगा? 110 उधर जाएगा तो एंगल ARQ कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? यहां से एंगल ARQ कितना आ जाएगा बताइए? 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। यस और नो? सो एंगल ARQ कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। ये देखिए बच्चों, ये वाला एंगल आ गया आपका कितना? 70 डिग्री। ठीक, ओके। अब मुझे ये बताओ कि ARB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। ARB एक स्ट्रेट लाइन है। ARB इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, तो ध्यान से सुनिए बच्चों, यहां पर ये बताइए कि ये वाला जो एंगल है, ये देखो, ये 70 है, ये 50 है, तो ये जो एंगल बीच में दिख रहा है आपको, ये वाला, यानी कि एंगल QRS, एंगल QRS, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180। सही है ना। तो हम लिखेंगे क्या? एंगल ARQ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान सुनना, यहां लिख रहा हूं एंगल ARQ और प्लस ये ARQ और प्लस QRS प्लस एंगल QRS एंड प्लस एंगल SRB इज इक्वल्स टू 180, है ना। इन तीनों का सम 180। अब ARQ की जगह कितना लिखेंगे? ARQ की जगह कितना लिखेंगे? 70। तो ARQ की जगह लिखेंगे 70 प्लस QRS आपको निकालना है और प्लस SRB की जगह क्या लिखोगे? SRB की जगह क्या लिखोगे? 50 इज इक्वल्स टू 180। सही है। तो यहां से 70 प्लस 50 कितना होता है? 120। तो 120 एंड प्लस QRS इज इक्वल्स टू 180। सही है। अब ध्यान सुनो, एंगल QRS कितना आ जाएगा? एंगल QRS कितना आ जाएगा बताइए? 180 और ये 120 उधर जाएगा, 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये लीजिए, तो एंगल QRS कितना आ गया? 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, करेक्ट। ये बच्चों आपका पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड है, जब हमने कहां से लाइन ड्रॉ करी थी? यहां से। ठीक, ओके। अब क्या इसके और भी कुछ तरीके हो सकते हैं? तो वो अभी हम देख लेंगे क्या तरीका हो सकता है इसका, ठीक है ना। बट आप इसको पहले नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए, जिससे कि मैं आपको समझा दूं।
अब ये हो गया। तो देखो बच्चों एक तरीका और हो सकता था, वो भी मैं आपको बता दूं, है ना। आंसर कितना आ रहा है आपका 60 आ रहा है। अब देखो एक तरीका और हो सकता है, समझना जरा ध्यान से। और क्या तरीका हो सकता है, तो जवाब है देखो यहां से पास करिए एक लाइन इस तरीके से, कोई बात नहीं है ना। अब आप इस PQ को भी इस तरीके से आगे बढ़ा लीजिए, कोई बात नहीं है। वैसे वो तरीका बेस्ट था, वो तरीका बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, वही तरीका बेस्ट है। और क्या कर लोगे, है ना, करने को तो कर सकते हो। देखो ये 130 है पूरा, तो ये 50 आ जाएगा को इंटीरियर से, तो वर्टिकली ऑपोजिट से 50 आ जाएगा। ये 110 है तो लीनियर पेयर से 70 आ जाएगा। ठीक, अब 70 प्लस 50 कितना होता है 120। तो ट्राइंगल Q और इसका नाम रख दो कुछ भी, लेट अस से ये है पॉइंट N। ट्राइंगल QNR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। 70 प्लस 50 120, तो ये कितना बचेगा 60, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, यहां पर ये बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी है। ये ए बी पैरेलल है क्या सी डी के, ए बी पैरेलल है आपका क्या सी डी के। एंगल ए पी क्यू 50 है, भाई चेक कर लो। ये एंगल ए पी क्यू कितना है 50 है, और पी आर डी 127 है, पी आर डी 127 है। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। नाउ बच्चों अब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे क्या, देखो ये वाली जो लाइन है इसको अगर आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको अगर भूल जाओ तो आपको सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आएगी, ये आपको सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आएगी। ये आपका क्या है ए बी, है ना, और ये आपका सी डी। ठीक, ये आपका सी डी, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जो पी आर है ये ऐसे करके जा रहा है ट्रांसवर्सल, ये एंगल कितना है 127। तो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा, ठीक, ये पूरा यहां दिखाई पड़ेगा, ऑल्टरनेट हो जाएंगे। बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट हो जाएगा, यस और नो बताइए, यस और नो बताइए। ठीक, तो ध्यान से चेक करोगे बच्चों, ध्यान से चेक करोगे तो एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर, अब ए पी आर में कौन सा एंगल है भैया, ध्यान से चेक कर लो, ये वाला पूरा है एंगल ए पी आर में, ये पूरा कवर हो जाएगा, है ना। और इज इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये किसके, इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये किसके, इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल के हो जाएगा ये, मतलब इज इक्वल्स टू एंगल डी आर पी। ठीक, है ना। तो रीजन हो जाएगा क्या आपका, रीजन क्या हो जाएगा आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सही है। नाउ अब ध्यान से चेक करो बच्चों, एपीआर जो है आपका, है ना, ध्यान चेक कर लेना, एपीआर जो है बहुत ध्यान से चेक कर लेना भाई, अलग से चेक कर लो आप। एंगल एपीआर जो है वो किससे किससे मिलके बना है, क्या आप, अब मैं इस लाइन को हटा दे रहा हूं, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया था। यहां पे देखो एपीआर भाई ये पूरा है, ये पूरा भैया, यहां से यहां तो 50 हो गया और ये वाई हो गया, यानी कि 50 प्लस वाई। एपीआर की जगह क्या लिखोगे 50 प्लस वाई, सही है। तो इस एपीआर की जगह क्या लिखा मैंने 50 प्लस 50 डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल्स टू, और डीआरपी कितना है, डीआरपी कितना है 127 है, सही है। तो यहां से इक्वेशन बन रही बच्चों, अब देखो ये 50 ले जाके उधर माइनस करोगे तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 127, है ना, डिग्री माइनस माइनस 50 डिग्री। तो यहां से बच्चों आपकी y की वैल्यू आ जाती है कितनी 127 माइनस 50, तो 127 माइनस 50 कितना आएगा 7 माइनस 0 7 और 12 माइनस 5 7, 77 डिग्री। ठीक, तो यहां से क्या आ गया आपके पास y इज इक्वल टू 77 डिग्री आ गया। ठीक, तो आई थिंक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए बच्चों यहाँ पर, ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको फटाफट कर लीजिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले आप y का वैल्यू निकाल लो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। डन, ओके। नाउ अब ध्यान से चेक करो बच्चों, देखो अब y तो आपका निकल गया, ठीक, y तो आपने निकाल लिया भाई। ठीक, अब बताओ y तो आ चुका, तो अब आप ट्राइंगल पी क्यू आर को पकड़ लीजिए।
और उससे पहले आप एक काम करो, इस एंगल को निकाल लो, पी आर क्यू को निकाल लो। हाँ भाई, ये देखो, ये सी आर डी स्ट्रेट लाइन है, सी आर डी या सी क्यू आर डी पूरा बोलना बोल दो, या सी डी स्ट्रेट लाइन है, तो सी क्यू आर डी बोल दो भाई, आप पूरा नाम ले लो, सी क्यू आर डी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो बताओ ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इस पे एक रे स्टैंड कर रही है इस तरीके से, ठीक। तो ये वाला जो एंगल है, रे या लाइन सेगमेंट जो भी हो, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इनका सम कितना हो जाएगा 180, ठीक। यानी कि एंगल क्यू आर पी और प्लस एंगल पी आर डी, इनका सम कितना हो जाएगा 180। सही है, अब चेक कर लो, पी आर डी की वैल्यू रखो 127, तो क्यू आर पी आ जाएगा। सो एंगल क्यू आर पी और प्लस पी आर डी कितना है, पी आर डी कितना है 127, है ना, इज इक्वल्स टू 180। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 127 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्यू आर पी का वैल्यू आ जाएगा। सो एंगल क्यू आर पी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 127, तो कितना आ जाएगा 180 और माइनस 127, 10 माइनस 7 3 और 7 माइनस 2 5, 53 डिग्री, ठीक। तो इस तरीके से एंगल क्यू आर पी, ये देखिए क्यू आर पी यानी कि ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 53 डिग्री। सही है, ओके, नाउ 53 डिग्री, करेक्ट। नाउ ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करिए, अब आपने ट्राइंगल पी क्यू आर में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो भाई, y प्लस ये वाला एंगल यानी कि पी आर क्यू, ये आप सीधे कर दो ना इसको, रुक जाओ, y कितना आया था तुम्हारा 77, ठीक, और पी आर क्यू कितना आया तुम्हारा, सॉरी क्या कर रहे हैं यार, नाम गलत लिख दिया क्या, क्यू आर पी, हाँ ठीक है ना, क्यू आर पी बोलो या पी आर क्यू बोलो, बात सेम है। पी आर क्यू कितना आ रहा है तुम्हारा 53, तो ये हो गया 53, तो बताओ 77 प्लस 53 और ये हो गया x, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो 77 और प्लस 53 और प्लस x इज इक्वल्स टू 180, और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट ट्राइंगल। अब ऐड कर लो और आंसर ले आओ भाई, कितना है 77 प्लस 53 कितना हो जाएगा 77 और प्लस 53 कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 10, 1 जाएगा 30, 130, ठीक। सो क्या आ जाएगा 130 और प्लस x इज इक्वल्स टू 180, और सुनो 130 उधर जाएगा तो x का वैल्यू 50 आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये तो हो गया पहला तरीका, दूसरा तरीका डायरेक्ट आ जाएगा, कैसे, ये 50 है और ये x है, x और 50 क्या बना रहे हैं ऑल्टरनेट, मतलब आप अगर इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कर देते हैं, दो लाइन अगर पैरेलल है ऐसे करके, और ट्रांसवर्सल अगर ऐसे करके जा रही, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये x दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है, चेक कर लो, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट से, यानी कि एंगल x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट करोगे तो x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, एंगल APQ के, और APQ कितना दिया है 50, तो x का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा 50, कैसे ऑल्टरनेट से, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, ऑल्टरनेट से डायरेक्ट भी कर सकते थे और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल से भी हम कर सकते थे, ठीक, कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो जरा बात को ध्यान से समझो, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले आपको एक बात समझनी होगी, क्या क्या आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, यस सर पता है। पता है, अच्छा ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है आपको मैं बताता हूँ, अच्छा जिन लोग को नहीं पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा, है ना, जो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो आप सुन लो बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हमें पढ़ाया जाता है, दो लॉज होते हैं, दूसरा आपको नहीं पढ़ना है, वो तो आप बाद में पढ़ोगे 10th क्लास में, आप बस इतना समझो जरा, क्या
कि अगर आपके पास कोई मिरर है, प्लेन मिरर है ना, बात समझो। देखो ये इस तरीके से अगर आपके पास कोई प्लेन मिरर है, समझिएगा जरा, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे वो देख लें। ये ऐसे करके अगर कोई प्लेन मिरर है बच्चों, ठीक, तो इस प्लेन मिरर के ऊपर अगर कोई लाइट रे आके टकराएगी इस तरीके से, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। मतलब ये एक लाइट रे इस तरीके से, और ये यहां पर जैसे ही टकराती, सुन लो ध्यान से, तो ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट पे आके इस पे ऐसा टकराएगी या फॉल करेगी, इस पॉइंट को बच्चों बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है इसका कुछ भी नाम रख सकते हो आप, ओ रख दो, बी रख दो, सी रख दो, डी रख दो, मान लो इसका नाम बी रखा, ये क्या होगा पॉइंट आपका, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि इस पॉइंट से लाइट क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी। मतलब अब ये बाउंस बैक कैसे करती है वो आप जरा देखिए। हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट पे बच्चों नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, प्लीज ध्यान देंगे। इस पॉइंट पे इस मिरर के ऊपर, ये मिरर है आपका प्लेन मिरर, ये मिरर है, फिजिक्स में ऐसे मिरर को दिखाया जाता है, प्लेन मिरर, जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो ना, चेहरा देखते हो। ठीक, नाउ तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल हमेशा मिरर के ऊपर 90 डिग्री बनाता है। फिर से सुनो ध्यान से, नॉर्मल हमेशा मिरर के साथ 90 डिग्री बनाता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको ये ऐसे करके एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये नॉर्मल क्या कर रहा है, ध्यान से करो बच्चों, इस मिरर के साथ ये देखो 90 बनाया कि नहीं बनाया, बताइए, है ना, और इधर से भी 90 बनाया कि नहीं बनाया, ये सुनो बताइए। ठीक, यस सर। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है, क्या, कि ये जो मैंने आपको दिखाया, मान लीजिए बी एन, बी एन क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये लिख दे रहा हूं मैं कहीं से, है ना। मान लो ये ए है, तो ए बी हो गई इंसिडेंट रे, आपकी आने वाली रे। ठीक, बी एन क्या हो गया आपका, नॉर्मल हो गया। ठीक, और ध्यान से सुनो, और ध्यान सुनो, अब जैसे ही यहां पे टकराएगी येलो कलर की लाइट रे मैंने दिखाई आपको, ठीक, तो ये क्या करती, इसी पॉइंट से बाउंस बैक करेगी, ये इस तरीके से। और जब ये बाउंस बैक करेगी तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर ये वाला जो एंगल है आपका, ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई से दिखाते हैं इसको। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच में बनता है, बताइए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी तरीके से बच्चों, जब ये लाइट रे आ रही है ए बी, तो ये टकरा के ऐसे जा रही है, सपोज बीसी बोल दिया मैंने इसको, बीसी क्या है, रिफ्लेक्टेड बैक। ये टकरा के ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्ट बाउंस बैक हो जा रही है, तो बीसी को बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलोगे बीसी को, बीसी को क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, नाउ अब ये वाला जो एंगल होता है जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है, इसको आर बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट। तो आर क्या है यहां पर आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ध्यान से सुनिए, ये जो आई होता है ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हमेशा याद रखिए। जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा प्लेन मिरर में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, नाउ अब छोटा सा सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए बच्चों डायग्राम आपको ऐसा दे दिया, ठीक, और ध्यान से चेक करिएगा, यहां से लाइट रे आ रही है ये इस तरीके से, और यहां से बाउंस बैक हो जाती है। ठीक, और यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और एन, ओ एन क्या है, नॉर्मल है। ए ओ क्या है, इंसिडेंट रे, और ओ बी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, इधर देखिए, ये वाला एंगल अगर उसने 30 डिग्री दिया है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बोलो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में अभी पढ़ाया गया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये अगर 30 डिग्री दिया हुआ है उसने, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बताइए, बोलिए। 30 तो हो जाएगा भाई। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ ये वाला जो एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये भी 30 हो जाएगा। क्या दिक्कत है बताइए। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना।
अब यही डायग्राम अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, इस तरीके से कर दिया जाए, इसी डायग्राम को अगर ऐसा कर दिया जाए, ये देखिए नाउ यहां से लाइट रे आ रही है इस तरीके से और ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है और ये नॉर्मल है, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम मान लो ये 40 डिग्री दिया है तो ये भी 40 डिग्री, या इसका नाम रख दिया एंगल 1 तो इसका नाम रख दिया एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके नाउ अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, ये पी क्यू आपका मिरर है और ये दूसरा मिरर है, आमने सामने रखे हुए मिरर। ओके प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल रखें यानी कि पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा आर एस, तो ये पी क्यू हो जाएगा पैरेलल किसके, आर एस के। उसके बाद एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स ऑन द मिरर, ये इंसिडेंट रे ए बी आ रही है और ये बी पे स्ट्राइक करके फिर यहां रिफ्लेक्ट हो जाती है, समझ रहे हो ना, ये रे ऐसे आती है टकराती इधर चली जाती है फिर यहां पे टकरा के ऐसे चली जाती है। और हमें क्या प्रूफ करना है, कह रहा है कि द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बीसी, मतलब ए बी इंसिडेंट है फिर बीसी के रास्ते से रिफ्लेक्ट होके जाती है एंड स्ट्राइक्स द मिरर आरएस, और आरएस को स्ट्राइक करती है, समझ लो यहां से आती है ये रिफ्लेक्ट करके आरएस को स्ट्राइक करती है और फिर कहां रिफ्लेक्ट करती है, अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सीडी, बैक अलोंग सीडी, फिर वो अलोंग द सीडी, अलोंग द सीडी का मतलब सीडी से होके जाती हुई, फिर वो सीडी से होके जाती है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। एक बार सभी बच्चे जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं 2-3 मिनट का पॉज लो और आप देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छी तरीके से पढ़ो। अलोंग का मतलब से होके जाते हुए, सीडी से होके जाते हुए, बीसी के अलोंग का मतलब बीसी से होके जाते हुए, है ना। प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सीडी, प्रूफ करना है क्या कि ए बी पैरेलल क्या है सीडी, ए बी पैरेलल सीडी है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है चलो एक बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ो क्वेश्चन। ये जो आप पूछ रहे हो स्ट्राइक्स मिरर पी क्यू एट बी, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ो क्वेश्चन। पी क्यू आर एस टू पैरेलल मिरर है, पी क्यू क्या है मिरर है, आर एस भी क्या है एक मिरर है, दो मिरर आमने सामने रखे हुए हैं, नेटवर्क ही नहीं आ रहा आपका। ये देखिए ये दो मिरर आमने सामने रखे हुए हैं, ये इस तरीके से, एक मिरर ऐसा रखा है और इसी के ऊपर ऐसा आमने सामने है ना, शीशा आमने सामने रखा हुआ है। ठीक तो जब आमने सामने रखेगा तो दिमाग लगाओ, मान लो खुद कहीं से एक लाइट रे आ रही है, ये पीक्यू मिरर है और आरएस मिरर आमने सामने रखे हुए हैं। कह रहा आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। कह रहा है इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पीक्यू एट बी, मतलब कोई इंसिडेंट रे, इंसिडेंट मतलब आने वाली, कहीं से कोई लाइट रे आ रही है ए बी जो मिरर पीक्यू को कहां पे टकराती है बी पे, इंसिडेंट ए बी स्ट्राइक्स इंसिडेंट रे ए बी, ये ए बी क्या इंसिडेंट रे, ये मिरर पीक्यू को बी पे टकराती है, मिरर पीक्यू को बी पे मिलती है, टकराती है, स्ट्राइक करती है मतलब टकराती है, ए बी आके पीक्यू को बी पे टकराती है। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। उसके बाद द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बीसी, द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है भाई, आएगी ऐसे टकराएगी मिरर पे तो रिफ्लेक्ट करेगी, अब रिफ्लेक्ट कर रही है ये तो कौन से पाथ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, अलोंग पाथ बीसी, बीसी वाले रास्ते से जा रही है ये, और बीसी वाले से रास्ते से जाते जाते फिर से स्ट्राइक करती कहां पर आरएस पे, पढ़ लो। कह रहा है एंड स्ट्राइक्स द मिरर आरएस एट सी, फिर ये बीसी के रास्ते से जाते जाते फिर कहां पे टकराती है आरएस वाले मिरर को, ये आरएस वाला मिरर है और इस मिरर को कहां पे टकराती है पॉइंट सी पे टकराती है, और टकराने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है कौन से पाथ के अलोंग, सीडी के अलोंग, पढ़ लो। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सीडी। अब देखिए इसका प्रूफ देखिए भाई, सीधी साफ बात है, सीधी साफ बात है क्या, दो प्लेन मिरर रखे हैं, ये पी क्यू पैरेलल आर एस, ठीक तो ये आपके मिरर्स हैं पी क्यू और आर एस, ये आपके मिरर है, और ये ए बी लाइट रे आ रही थी इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्ट हो गई फिर नीचे वाले मिरर से टकरा के फिर से रिफ्लेक्ट हो गई, बस यही बात है और कुछ नहीं। ये ऐसा ही टकराई ऐसे गई फिर से टकरा के ऐसे चली गई बस। अब हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है बताइए, प्रूफ दैट ए बी पैरेलल सी डी। अगर ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान है, कंस्ट्रक्शन करेंगे। सुन लो ध्यान से, ये पॉइंट बी क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अभी बताया था,
तो यहां एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल ड्रॉ करिए आपने और इसको पूरा बढ़ा लीजिए आगे तक। हमने इसका भी कुछ नाम रखना हो नाम रख लो यार, क्या दिक्कत है ना, बी एन, ठीक है। दिस बी एन इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, या एन बी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, पी क्यू, ठीक। ये एन बी परपेंडिकुलर पी क्यू, यानी कि ये 90 ऐसे बन रहा होगा। और एक बात बताऊं, अगर ये 90 बन रहा होगा तो ये भी 90 बन रहा होगा। कैसे? को इंटीरियर एंगल से चेक कर लो। पी क्यू किसके पैरेलल है? आर एस के। तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होगा? 180। तो ये अगर 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 90, ठीक। ओके नाउ अब इसी तरीके से, हाँ अब आप क्या करो, ध्यान से सुनना जरा, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, क्या ध्यान से सुनो। देखो एंगल ए बी एन को, ध्यान सुनिए, एंगल ए बी एन को इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल सी बी एन के। भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट राइट ले ये नॉर्मल के साथ बना रही, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एंगल ए बी एन इज इक्वल्स टू एंगल सी, या आप ऐसे बोल सकते हो एंगल ए बी एन इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एन, ठीक। दोनों आपस में इक्वल है। रीजन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। मतलब आई का मतलब अभी लिखवाया था भाई, वही लिखोगे एग्जाम में। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। नाउ अब हमने क्या करा, ध्यान सुनो, जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो हमने दोनों को एक्स मान लिया। लेट एंगल ए बी एन इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एन, दोनों को ही हमने एक्स मान लिया, ठीक भाई, इक्वल है। तो इसको भी एक्स माना ए बी एन को, और सी बी एन को, इसको भी एक्स मान लिया। क्या समस्या है बताइए, ठीक। ओके नाउ अब इसी तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर? हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर? आर एस के ऊपर। और इस नॉर्मल का नाम रखा मैंने क्या, ये तो सी है, कोई दिक्कत नहीं, और ये एम। तो दिस एम सी इज परपेंडिकुलर टू दिस आर एस, एम सी इज परपेंडिकुलर टू आर एस। चेक कर लो भाई, है ना। एम ये पॉइंट ऑफ, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पर, क्योंकि इस मिरर के लिए ये है इंसिडेंट रे, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो ये नॉर्मल ड्रॉ करी, जो कि क्या करेगी, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी ये नीचे वाले मिरर के साथ। तो ये 90 है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 90 हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग कह रहा हूं, सॉरी, को इंटीरियर से, बट इसकी कोई जरूरत है नहीं आपको। तो ये एंगल अगर 90, ये वाला इतना, ठीक। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो एक बात बताओ, दिस बी एन इज पैरेलल टू एम सी, बी एन पैरेलल टू एम सी, यस और नो? कैसे सर? इसलिए सर, क्योंकि ध्यान से सुनिए सर, ध्यान से सुनिए सर, ध्यान से सुनिए सर, हमने अभी आपको बताया था क्या, कि ये एंगल 90 है और ये आपने कंस्ट्रक्शन से 90 बना दिया। तो एंगल बी एन सी, एंगल बी एन सी इज इक्वल्स टू एंगल एम सी एस, एंगल एम सी एस, ये दोनों ही करस्पॉन्डिंग बना रहे हैं कि नहीं? करस्पॉन्डिंग पेयर है और आपस में इक्वल है 90 90। तो एक बात बताओ, अगर एक बात बताओ, अगर ऐसे करके दो लाइन है, समझ लेना जरा ध्यान से, अगर ऐसे करके दो लाइन है और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, और ये वाले एंगल अगर करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाते हैं, मतलब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, तो क्या मान लिया जाता है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो यही चीज यहाँ पर भी है, ये दो लाइन है और इसको ये ट्रांसवर्सल आर एस कट कर रही है, और ये वाला एंगल 90 और इधर से ये 90 आपने दिखा दिया, जो कि आपस में इक्वल है, यानी कि एंगल बी एन सी इज इक्वल टू एंगल एम सी एस, आपस में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल है तो इससे क्या पता चल जाएगा, बी एन पैरेलल एम सी हो गया, ठीक। बी एन पैरेलल क्या हो गया आपका? एम सी। बस दिखा तो दिया ऊपर, बी एन पैरेलल एम सी हो गया। बल्कि इस बात को आप नीचे लिख दो, पहले एंगल्स इक्वल कर दो, अब बता दो कि करस्पॉन्डिंग एंगल में, और फिर आप क्या कर दोगे, फिर आप बोलोगे बी एन पैरेलल, हेंस 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 बी एन पैरेलल एम सी, हेंस बी एन पैरेलल एम सी। और सुनो,
जब ये बी एन पैरेलल एमसी हो गया, बहुत ध्यान सुन लेना, बहुत ध्यान सुन लेना, देखो अगर बी एन पैरेलल एमसी है, ठीक, यहां पे देखिए इस तरीके से अगर दो लाइन पैरेलल है और ऐसे करके अगर ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, सो ये वाला जितना एंगल होगा उतना ही तो ये होगा, तो भाई यही चीज तो चल रही, ये दोनों पैरेलल है। और ट्रांसवर्सल कौन सी है, ये बीसी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, यस और नो, ठीक। तो इस बात को लिखेंगे क्या, बी एन पैरेलल एमसी, जो कि हमने लिखा हुआ है, एंड व्हाट, एंड दिस बीसी इज अ ट्रांसवर्सल, सो बीसी इज अ ट्रांसवर्सल, सही है, बीसी क्या है, ट्रांसवर्सल है। और अगर बीसी ट्रांसवर्सल है, अगर बीसी ट्रांसवर्सल है तो एंगल एन बी सी, मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल एन बी सी इज इक्वल्स टू एंगल एम सी बी, ये वाला और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, कलर कर देता हूं मैं, ये ब्लू कलर वाला और ये वाला आपस में इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट से। सो एंगल एन बी सी इज इक्वल्स टू एंगल एम सी बी, ठीक, आपस में इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट, ठीक। अब सुनो, एन बी सी कितना माना था तुमने, एक्स डिग्री, सही है, एन सी सॉरी एन बी सी कितना माना था, एक्स, तो एन बी सी की जगह एक्स रखोगे तो इज इक्वल्स टू एम सी बी आ जाएगा, सही है। तो एम सी बी भी कितना हो गया, एक्स हो गया, तो एम सी बी कितना हो गया, एक्स हो गया, तो यहाँ पे एक्स लिख लेंगे। अब फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, अब फिर से क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगेन यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगेन using law of reflection, again using law of reflection at point C point पे है ना, at point C पे फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे, तो ध्यान से सुनो, BC क्या है, इंसिडेंट रे, और CD क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। BC क्या है, एट पॉइंट C पे इंसिडेंट रे कौन है, BC, और रिफ्लेक्टेड कौन है, CD। तो BC क्या है, इंसिडेंट रे, और CD क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। तो अब आप क्या करोगे मुझे बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, BCM, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, DC। भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल DCM, एंगल DCM भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BCM के, और BCM कितना था, x, तो ये भी कितना आ जाएगा, x, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान सुनो, ये वाला जो फुल एंगल है, ये वाला जो फुल एंगल है, ठीक, और ये वाला जो फुल एंगल है, ये आपस में इक्वल है, क्योंकि x प्लस एक्स 2x हो जाएगा ये, और x प्लस एक्स 2x, और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर बना रहे हैं, चेक कर लो भैया। अब इसको मैं न्यू पेज पे करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये ए बी, ये कुछ इस तरीके का डायग्राम, ये ए और ये बी और ये सी और ये डी, तो चेक करो जरा, यहाँ से एक नॉर्मल गई है इस तरीके से, और यहाँ से एक नॉर्मल गई है इस तरीके से, ठीक, चेक कर लेना, यही पूरा कॉपी कर रहा हूँ ऐसा करके, ठीक है। तो ये नॉर्मल गई, इसके इस तरफ एक्स, इस तरफ एक्स, तो ये एक्स डिग्री था, ये भी एक्स डिग्री था, यहाँ पे एक्स डिग्री था, यहाँ पे एक्स डिग्री था, ठीक। तो ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा, यानी कि एंगल ए बी सी कितना हो गया, एंगल ए बी सी कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स, यानी कि 2x डिग्री, ठीक। और इसी तरीके से ये पूरा एंगल कितना हो गया, यानी कि एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x डिग्री, ये बन गई नंबर 1 और ये बन गई नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, हाँ भाई दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी। अब बताओ जरा,
अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया तो भाई क्या दिख रहा है आपको? ऑल्टरनेट चेक कर लो, चेक कर लो। जिसको भरोसा नहीं आप आगे बढ़ा के देख सकते हो उसको। इसको करके आगे बढ़ाओगे ऐसे, और इसको करके आगे बढ़ाओगे ऐसे, है ना, और इसको भी ऐसे करके आगे बढ़ा लो। अब आपको क्या दिख रहा है बताओ, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ऐसा लग रहा है ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर इक्वल आ रहे हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर इक्वल आ रहे हैं, हेंस क्या लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर पेयर आर इक्वल। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली यानी कि ए बी जो रे है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। सो ए बी पैरेलल सी डी, हेंस प्रूव्ड ए बी पैरेलल क्या हो गया, सी डी हो गया, खत्म। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। जिनको नहीं समझ में एक बार फिर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में सीधे आएगा। जाइए।